श्रद्धा और विश्वास ईश्वर पर रखने वाले सभी महानुभावों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा कि यदि आपके पति हों, चाहे पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, लड़का हो या लड़की हो, यदि वह आपको छोड़ करके बहुत दूर कहीं चले गए हैं और आपको उनका पता तक नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा महाप्रयोग करके बताऊंगा, उपाय करके बताऊंगा कि देख लीजिएगा कि आपके पति हो या पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, लड़का हो या आपका लड़की हो या आपका कोई भी प्रियजन हो, जिसको आप चाहते हैं कि वो वापस आपके पास इस समय आ जाए, तो वह 100% आपके पास आ जाएगा। इसके लिए मैं वैदिक शास्त्र और ज्योतिष दोनों को मिला करके आपको बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना है, और उस उपाय के द्वारा आपके पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी प्रियजन हो, वह आपके पास 100% आ जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी विधि पता चलेगी, अन्यथा वह विधि आपसे छूट जाएगी और पता नहीं चलेगी। तो चलिए मैं विधि को बताता हूं आपको। सबसे पहले मित्रों, आपको पीला वस्त्र धारण करना है, और वह भी किस दिन? मंगलवार या शनिवार के दिन। नंबर 1 तो आपको ये कर लेना है। दूसरे नंबर पर आप अपनी कुंडली के 12वें स्थान और 9वें स्थान को जरूर एक बार देख लीजिए कि 12वें स्थान और 9वें स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं या किन की दृष्टि उस पे जा रही है। यदि उसमें गुरु की दृष्टि जा रही है तो आप 100% पीला वस्त्र पहनने में कोई संकोच ना करें। तो सबसे पहले तो आपको पीले वस्त्र का धारण करना है, और पीला वस्त्र ऐसा हो जो बिल्कुल साफ सुथरा हो और सुखा करके बिल्कुल ये माने धोए, वो ऐसा ना हो कि वो कई दिन से धोया ना गया हो, आप उसे गंदा संदा पहन ले, नहीं, आपको इस उपाय के प्रतिफल नहीं मिलने पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मंगलवार या शनिवार के दिन पीले वस्त्र को धारण करना है। उसके पश्चात आपको रुद्राक्ष की माला अपने गले पे धारण करना है। याद रखिए, रुद्राक्ष की ही माला होनी चाहिए, अन्य जितनी मालाएं हैं उन सब को आप हटा दीजिए अपने गले से, जो भी आप धारण किए हों। तो सबसे पहले पीला वस्त्र धारण करना है, और उसके बाद आपको अपनी कुंडली को भी देखना है। तीसरे नंबर पर आपको रुद्राक्ष की जो माला है उसको धारण कर लेना है। इतना करने के बाद आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, सामान्य पूजा आपको करना है। और याद रखिएगा, जब तक आपकी पूजा चलेगी तब तक घी का जो दिया है वो जलते रहना चाहिए, घी का दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घी का दिया बुझता है तो फिर मान लीजिए कि जिसको आप याद कर रहे हैं वो नहीं आएगा। और ये भी याद रखिए कि जिसको आपको बुलाना है उसकी तस्वीर जरूर भगवान के बगल से रख लें। जो भी शंकर भगवान हैं उनके बगल से उनकी तस्वीर जरूर रखें। जिस भी व्यक्ति को या प्रेमी, प्रेमिका, पत्नी, जो भी आपका प्रिय हो, उसकी फोटो जरूर रखें, और शांत मन से फिर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेगा तो 100% आपका काम हो जाना है। मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ओम हीम होम हाम फट। और इतना करने के बाद जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं या जिस भी महिला को आप याद कर रहे हैं उसका आपको स्मरण करते चले जाना है। यदि आप उसका स्मरण करते चले जाएंगे, और ये मंत्र कम से कम 101 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000 बार इसको जपना है। यदि आप ये प्रयोग कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि जो भी प्रेमी, प्रेमिका, यदि आप अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं या अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं, या महिलाएं अपने प्रेमी और पति को याद कर रहे हैं, या कोई भी प्रियजन ऐसा है जो आपसे छूट गया है, आपको नहीं मिल रहा है, आप देखेंगे कि विदिन 10 दिन के अंदर वो व्यक्ति आके आपके चरणों पर गिरेगा। तो आप इस प्रयोग को करिए, ईश्वर आपकी 100% मनोकामना पूरी करेगा, और जो भी आपका प्रियजन है वह आपके पास वापस आ जाएगा।